चलो तो ये मैथ्स वाली जो भी प्रॉब्लम है इसको हम क्लास के लास्ट में सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए चलते हैं सर टॉपिक के ऊपर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, उसका चाहे जो भी सिलेबस हो, उसमें जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। वन शॉट मैराथन बहुत सारी पड़ी हुई सेट के ऊपर, यूट्यूब पे जाओगे डालोगे मिल जाएगी। प्रॉब्लम इज दैट कि वन शॉट से आपको कितना समझ में आएगा कितना नहीं समझ में आएगा ये आपको एक्चुअल टाइम पे पता ही नहीं चलता है। ये आपको पता चलता है एग्जाम टाइम पे कि यार इस चैप्टर को तो मैंने पढ़ा है, बट अभी एप्लीकेशन लगाने की बारी है एंड मुझसे वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो 2 महीना पहला, 2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले बैच में सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होने वाला। आराम से पढ़ो, वो ज्यादा फायदे में रहोगे। खैर, आपके अपने सब्जेक्ट है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। जीके जीएस में मैं आराम से पढ़ाऊंगा। सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ढंग से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, यस सर। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, आराम से पढ़ो, कम पढ़ो वो चलेगा, बट सॉलिड पढ़ो। लेट्स गो। हाँ जी, मुझे बताना कल सर हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए। सर स्टैटिक इकोनॉमी में यार एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से शुरू किया था सर। ठीक है, आज वापस से हेडिंग डालो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज और उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। चलिए सर, इसमें आप सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, ठीक है, कि ये खेतीयार क्या होते हैं, ठीक है। ये टर्म कई बार पूछा गया है, इसको प्लीज नोट डाउन करना। सर एक खेतीयार क्या होते हैं? क्या किसी भी बच्चे को इसका मतलब पता है? एनीवन? नो? नो सर। नो सर, सर। those who work, those who work, और अगर मेरे सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें फास्ट कवर हो रही है तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं और आराम से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ओके सर। those who work on the land of, on the land of others, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। सर ऐसे लोग जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? खेतीयार कहते हो सर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ओके सर। क्लियर है एवरीवन? क्या हर एक बच्चे को क्लियर है सर? यस सर। यस सर। गुड। सर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखिए, ठीक है। जो आपका आप कैसे कह सकते हो उसको, हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सर आपने ये टर्म सुना होगा, ठीक है, HYV। सर ये किसके आए थे, मैंने कौन कौन से क्रॉप्स थे, आपको ये पता होना चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, व्हीट, राइस हो गया सर, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए सर। यस सर। बताते रहिए, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पता है तो बताते रहिए। ऑयल सीड्स हो गए सर,
एंड शुगर केन। एनडीए बैच में फिर कह रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि सर ये इकोनॉमिक्स की क्लासेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ चीजें आपको ज्योग्राफी की भी पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें आप इकोनॉमिक्स की पढ़ोगे, कुछ चीजें आप ऐसी पढ़ोगे जो करंट अफेयर से रिलेट होके आती है, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि सर हमारे इकोनॉमिक्स में 2 से 3 सवाल ही आते हैं। इस क्लास से मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ इस क्लास से स्टैटिक इकोनॉमिक्स पार्ट 1 एंड स्टैटिक इकोनॉमिक्स पार्ट 2, ठीक है। सिर्फ इन 2 क्लासेस से मिला के एनडीए वाले बच्चों आपको कम से कम अपने पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सीडीएस में 10 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, क्या ये सभी पॉइंट्स नोट हो गए सर? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, क्या Yes, ये sir. सभी पॉइंट नोट हो गए सर? Yes, sir. चलो, गुड। मुझे एक बात बताना, जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक आप टर्म लिखो, लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग ये धीरे धीरे भारत के अंदर कम क्यों होती जा रही है, बताओ एनीवन? तो इसके लैंड अंदर सर मतलब स्टेडी अब- डिक्लाइन देखा गया। स्टेडी डिक्लाइन मींस कॉन्टिन्यूअसली इसमें डिक्रीज देखा जा रहा है। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर, एनीवन? कंस्ट्रक्शन सर। नो। सर रूरल एरिया के लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं नौकरी करने के लिए। सर पहला है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड आपका दूसरा रीजन इसमें माना जाता है डिजायर। डिजायर ऑफ या फिर फॉर लैंड ओनरशिप। क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? क्लियर है? Yes, sir. चलो, मुझे एक बात बताना, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग डिपॉजिट्स, ये सब किस सेक्टर के अंदर आते हैं? Primary sector. प्राइमरी सेक्टर, गुड। Yes. सर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं? Agriculture. एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, बैकबोन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं सर? एग्रीकल्चर, ठीक है। पॉइंट लिख लिया हर एक बच्चे ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, पॉइंट लिख लिया हर एक बच्चे ने? गुड, Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड, बढ़िया। सर मुझे एक बात बताओ, जो डेवलपमेंट हुई थी इंडियन इंडस्ट्रीज की, ठीक है, वो किस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी काफी समय के लिए? Yes. Primary. एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को Yes. याद रखना, मैं लिखा नहीं रहा हूं। चलो, लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सा है इंडिया से? Wheat. नो, Pulses. नो, जूट। Maize. नो। लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड, Spices, sir. नो। जूट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, Rice. बिल्कुल सही, राइस। सबसे ज्यादा खाते हो और वही नहीं आते। सर चाइना एग्रीकल्चरल नहीं है, चाइना फर्स्ट था, नहीं है क्या? क्या? चाइना नहीं है क्या सर फर्स्ट? आई थिंक तो इंडिया ही। हाँ जी, मुझे तो लग रहा थी भारत है।
आपको क्या लग रहा है? बता दो, आपको क्या लग रहा है? बता दो बता दो। फिर मैंने ऐसे गेस किया ऐसे कि चाइना आप होगा, गेस कर रहे थे, आप पूछ रहे थे? मतलब वही से चाइना होगा, मतलब चाइना ही सोचा था सर मैंने। चाइना प्रोड्यूसर है, इंडिया एक्सपोर्टर है। ठीक है, ऐसा। क्लियर है? प्रीति जी क्लियर है? ऐसा। यार इस हफ्ते अपनी कोई एक्टिविटी क्लास नहीं हुई ना? यस सर, ऐसा नहीं हुआ। हम्म, कल करते हैं सर। कल करना है? ऐसा। यस क्या करना है? बताओ क्या करना है। बताते बताते एक पॉइंट और लिख लो। वैसे तो मैंने लिखवाया आपको, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख लो, ठीक है? मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं। नेशनल बैंक किसके लिए सर? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था? बताइए, ये पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, सिक्स कंपेयर मुझे पता है आप लोग रिवीजन नहीं करते, है ना? सर, 6 5 ईयर प्लान मैक्सिमम है। नहीं करो जी। 6 5 ईयर प्लान है। 6 में लिखवाया ये? यस सर। ऐसा। भाई ये 5th है यार। शिवरामन कमेटी। ऐसा। जी, शिवरामन कमेटी रिकमेंडेड नाबार्ड। शिवरामन कमेटी सर। रिकमेंडेशन लिखवाइए, इम्प्लीमेंटेशन लिखवाइए। सर लिखा है रिकमेंडेशन। शिवरामन कमिटीज रिकमेंडेशन नाबार्ड वाज established। हम्म, 6 FYP है सर। 6 लिखवाइए। ऐसा। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसा। हाँ जी, क्लियर है? ऐसा। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक और लिख लो भाई। थ्रू एक्ट 61 1980 1981 ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 61 थ्रू 1981 ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट एक्ट लिख लिया? यस सर। एवरीवन यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो, गुड। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और लिखूं। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। गैस करिए, बताओ। केरला सर। नो, असम। तमिलनाडु। रिपीट करेंगे? असम में चाय जाती है भाई। सर एक बार प्लीज रिपीट साउथ में करेंगे। ही है सर, तमिलनाडु। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कर्नाटका। बिल्कुल सही, कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। So the answer is कर्नाटका। यस, क्लियर है? यस सर। सर आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 70% ऑफ द टोटल कॉफी प्रोड्यूस करता है भारत की कर्नाटका। ठीक है, डन? यस सर। डन है भाई? यस
सर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। एनीवन, कोई बच्चा बताना चाहेगा? हिसार। जी, उत्तराखंड में हुई थी वैसे ये। लिख लो भाई, ये कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, बीजीटी भी चल रहा है ना, बॉर्डर गावस्कर। क्या स्कोर है इंडिया का, प्लीज जरा चेक करके बताना। अरे कोई तो चेक कर लो यार। यस सर। ये पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद चेक करना। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ कर्नाटका को कर लो अंडरलाइन। 6 FYP में वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ। याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको FYP में होगी। ये पर्सनली मैंने फील किया है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको सर कभी होगी तो FYP में होगी। FYP अच्छे से रट्टा मार के जाना। Yes, sir. ठीक है, बताओ भाई, स्कोर बताओ यार। सर 170 179 for 9. सर, 9 विकेट गए। 170 for 9 यस सर, 69 ओवर्स। इंडिया का। हाँ सर। ओहो, कितना बनाया कोहली एंड रोहित ने? कितने बोरिंग लोग हो यार तुम लोग। एक स्कोर पूछा वो नहीं बता पा रहे हो। हटो, मैं ही चेक कर लेता हूँ। हद है भाई। सर कोहली ने कैसे लगता 17 है सर। अपनी लाइफ से कितना दुखी हो आप लोग? हाँ, कोहली 17 खेला, 17 और रन। बाकी? और जसवाल 10 सर, केएल राहुल 4, गिल 20, पंत 40, जडेजा 26 सर, हम्म, एनके रेड्डी 0 पे, और वॉशिंगटन सुंदर 14, पी हम्म। कृष्णन 3 सर, बुमराह भी, बुमराह का 12 सर, और सिराज बुमराह 1। का क्या? अभी बुमराह और सिराज खेल रहे सर। ओके, कंडीशन तो अच्छी नहीं है यार। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखना प्लीज। ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले जो टर्म है वो क्वाइन किसने किया था? मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। या पहली बार उसको यूज किसने किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट यूज्ड बाय, कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? डॉक्टर विलियम एस गॉड। ठीक है, कब किया था सर? इन 1968। इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, गुड। किसी भी बच्चे को, एनीवन हु नोज अबाउट इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट सर?
इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट। तुम लोगों में से किसी ने फैमिली मैन देखी है? यस सर। मैन, हाँ सर देखी मूवी, मतलब देखिए कार्टून। एक्चुअली दोनों सीजन। सर, एक ही सीजन देखिए। दूसरा वाला देखना यार, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है। यस सर। हाँ, शुरू में बहुत थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तुम्हें, शुरू में स्टोरी समझ में नहीं आएगी, लास्ट में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुम में से जाना है किसी को टास्क में? एनीवन? किसी मौका को मिला टास्क में तो जाना है? जाएंगे सर। क्या? मौका मिला तो जाएंगे सर। टास्क कैसे ज्वाइन करते हैं? आर्मी से ज्वाइन करते हैं? उसके लिए दूसरा एक होता है ना सर। एनआईए अपना कौन सा एग्जाम करवाती है? मतलब इधर से ही सेलेक्ट करते हैं क्या सर? एनआईए आपकी एक लौती ऐसी यूनिट है जो हर ब्रांच से अफसरों को उठाती है। हाँ हाँ। ठीक है, वो सिविल से ब्यूरोक्रेट्स को भी उठाती है, आईपीएस ऑफिसर्स, और आपके आर्मी से भी उठाती है। ठीक है, ये आपका जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्हें भी उठाती है। ठीक है, टास्क इज अ वेरी स्पेशल यूनिट ऑफ एनआईए, एंटी टेररिस्ट यूनिट, एंड अच्छी यूनिट है, मतलब कभी मौका मिले तो उसमें काम करके देखना, लव इट। अगर बड़ी पोस्ट पे जाना है तब आपके पास एक ही ऑप्शन है, टू गो विद सिविल सर्विसेज। बड़ी पोस्ट इन द सेंस इफ यू हैव टू हैंडल द थिंग्स फ्रॉम टॉप, है ना? या फील्ड पे भी अगर आपको अपना ओहदा चाहिए या फिर अपनी सुपीरियोरिटी चाहिए, हैव टू गो फ्रॉम सिविल सर्विसेज, एल्स यू कैन गो फ्रॉम आर्मी विद साइबर सिक्योरिटी वाले नॉर्मली ऑफिस में बैठे रहते हैं, फील्ड पे ज्यादातर आर्मी वाले जाते हैं, फील्ड पे ज्यादातर आर्मी वाले जाते हैं। एंड एनआईए इज अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिट ऑफ इंडिया, एजेंसी ऑफ इंडिया एक्चुअली। टास्क उसकी एक स्पेशल यूनिट होती है, थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सेल। चलो ये पॉइंट हो गया, इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस सर। गुड। फिश प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंकिंग है? किसी भी बच्चे को पता है? फिश प्रोडक्शन। एनीवन? सर इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पर। ठीक है, वहीं मेरे दोस्त आपका जो चाइना है, चाइना फर्स्ट नंबर पे पर है। क्लियर है भाई? यस सर। फिश प्रोडक्शन वाला पॉइंट क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहाँ पे है भाई? गाजियाबाद से। क्लियर है? यस सर। यस सर। उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, डन। यस सर। चलो, तुम क्रॉप्स उगा रहे हो, विदाउट विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। आज राइटिंग बड़ी मस्त बन रही है यार, पता नहीं क्या बात है, वाह।
विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्कोर चेक करते रहना, जैसे ऑल आउट हो जाए मुझे बता देना, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आल्सो, ठीक है? पेस्टिसाइड्स वाला भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, एंड पेस्टिसाइड्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। याद रखना आपको सबसे ज्यादा सिक्किम में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर सकते हो। फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। आई लव सिक्किम यार। चलो सिक्किम से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो बता दो। फर्स्ट, जो बच्चे कल पॉलिटी की क्लास में थे उन्हें तो याद आना चाहिए। यस सर, सिक्किम इंडिया का हिस्सा था। 22वां राज्य बना था सर। यस सर। सब स्टेट किस अमेंडमेंट के थ्रू बना था? 35। यस सर। और कंप्लीटली भारत का हिस्सा कब किस अमेंडमेंट के तहत बना था? 36। 36। वेरी गुड। चलो ये पॉइंट हो गया भाई। यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर है? यस सर। डन है भाई? यस सर। यस सर। चलो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब लॉन्च किया गया था? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते क्या सेशन को? ये वाला नहीं, यूट्यूब वाला। करते हैं सर। लगता तो नहीं। सर मैंने किया है। चलो ठीक है, नहीं नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन ऑफ फोर्स यू। अब आप हेल्प करना चाहते हो किसी की तो कर सकते हो। है सर, ईयर याद रखना इसका 2008, ठीक है? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में सुना आपने? जीएम टेक्नोलॉजी। अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊं मैं। यस सर। 1993 से लेके 2024 तक यूपीएससी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, या फिर एनडीए हो, या फिर सीडीएस हो, या फिर सीएपी हो, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं वो सब के सब इसी एग्जाम के पीवाईक्यूज, इतने साल के, ठीक है? यस सर। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। तुम साल जोड़ लो, 10 10 20, लगभग 30 साल, 31 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो इसको तो बेटे रट्टा मार के जाना, ठीक है? इसको रट्टा मार के जाना। ओके सर। और सबसे ज्यादा मेहनत ये मैं वैसे किसी को देता नहीं, सीधी बात। मैंने अपनी मेहनत से पूरे के पूरे नोट्स बनाए थे, ये मैं किसी को नहीं देता, लेकिन आप लोग को मैं क्लास के अंदर लिखवा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है? Yes, ओके sir. सर। चलो सर, जीएम टेक्नोलॉजी क्या थी? ऐसे क्रॉप्स, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स सर
जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है। चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, ऐसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, यस इसी सर। को आप क्या कहते हो सर? Yes, sir. जीएम क्रॉप्स। और सर ये सर कौन से ईयर में आया था? रुक जा भाई। सर ओके सर। जीएम टेक्नोलॉजी आपकी जो है सबसे पहले यूज कहां पर की गई थी सर? 1990 के अंदर। किस पर की गई थी सर, वो भी देख लो। ठीक है, किस पर की गई थी? टोमेटो क्रॉप के ऊपर, जब टोमेटो क्रॉप को मॉडिफाई किया गया था। तो मैं तो इसको क्या किया था, क्या किया गया था सर? मॉडिफाइड। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर है सर? Yes, sir. यस सर। Yes. यस। गुड। इतना क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। यस यस सर। सर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर इसको गवर्न करती है? इट मींस ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन एंड कॉमर्शियल यूज ऑफ जेनेटिक क्रॉप्स को गवर्न करती है या फिर निर्देश देती है? सर द ऑर्गेनाइजेशन इज। अच्छा, तुम लोग को यूपीएससी से रिलेटेड कितने एग्जाम्स पता है सीडीएस इंडिया के सिवा? बताना, बताओ बताओ। सर एक तो अपना सिविल सर्विस होता है, यूपीएससी, फिर हाँ, पीसीएस होता है। yes, पीसीएस तो यार स्टेट पीसीएस, उसको यूपीएससी नहीं कंडक्ट कर पाती। मैं ओके। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। वो तो राज्य सेवा आयोग होता है यार, स्टेट पीसीएस। एसएससी सीजीएल सर। सीजीएसएल? पहले तो सीजीएसएल नहीं सीएचएसएल होता है वो, और दूसरा वो यूपीएससी कंडक्ट नहीं करवाती। SSC लेती है सर वो हाँ तो वो एसएससी SSC लेती का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, yes sir सर CSC कर्मचारी चयन आयोग। ये पॉइंट लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराती है मैं आपको उनकी लिस्ट भेजूंगा। ठीक है, यूपीएससी बहुत एग्जाम्स कराती है, आपको पता नहीं है ना, बहुत एग्जाम्स कराती है, यू डोंट नो। सीबीआई का डायरेक्ट पेपर यूपीएससी करवाती है। मैं आपसे अभी लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें आप देखना, है ना। और उन सब की जैसे जैसे वैकेंसी आती है उसको भरते जाओ, यही सब पूछा जाता है यार। पेपर देख रहा था मैं वो सीबीआई वाले का, मतलब उसमें कंपटीशन कम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और दूसरा, यू विल गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अ नेशन। ठीक है, और सीबीआई वगैरह क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब बड़े खतरनाक डिपार्टमेंट है। ठीक है, चलो ये पॉइंट लिख लिया राइट सर। एवरीवन, ये पॉइंट लिख लिया भाई। अप्रूवल के यस बाद सर। में क्या है सर? कमेटी। क्या? कमिटी, अप्रूवल के कमिटी, बाद कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, ये क्या होता है भाई? क्या होता है वो छोड़ो, ये जानो कि क्या कहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस मिनिस्ट्री ने करी थी? सर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कमिटी, ये तो हो गया आपका, है ना? यस सर, नाबार्ड हो गया। ये तो हो गया सर। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट किया गया था? इतने सारे प्रोग्राम, हद है भाई, ओ माय गॉड। खाली सिलेबस बढ़ाने के लिए सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। खैर चलो, नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 ईयर प्लान बताओ भाई इसका जल्दी से। बताइए 5P1 सर। जी, बताओ बताओ बताओ। अरे बता दो यार। Oh God। फर्स्ट सर, फर्स्ट। क्या? फर्स्ट सर। नहीं भाई, हस्ती था, आई डोंट थिंक सो। एग्रीकल्चर देखा नहीं, सीधा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बताइए सर। 6 से होगा सर। क्या? 6। कौन है ये? कौन सा बच्चा है ये, नाम तो बता दो। भाविका सर। अच्छा, ठीक है, और भी भाई बता दो। एक काम करो, 1 से 12 तक जितने भी 5 ईयर प्लान है ना, मतलब वैसे तो 12 ही है, 12 के 12 का नाम ले लो, एक आप हो गई। चलो शुरू हो जाओ। बताइए बताइए बताइए। हो गया खत्म? भाई ऐसे क्या करोगे यार पढ़ के, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो पाएगा। आप बहुत हल्के में ले रहे हो यार पेपर को, ऐसे नहीं निकलेगा। मैं कितना भी आपको पढ़ाता जाऊँ, आप रिविजन ही नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ FYP से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे करंट अफेयर में रिलेट करके पूछ देगा कौन से 5 ईयर प्लान के तहत आया। 2 क्वेश्चन तो तुम उससे फिक्स मान के चलो, एनडीए में 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीडीएस में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है यार। इस बार भी 12 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पेपर उठा के चेक कर लेना। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं निकल पाएगा, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं सीधे आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं निकल पाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, इससे फिर एग्जाम में भी कंफ्यूज हो जाओगे। और ऑप्शन में पता है, एग्रीकल्चर से जब भी, अगर एग्रीकल्चर वाला कुछ भी है ना, तो उसमें अगर 5 ईयर प्लान से पूछा तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड आपका 8th 5 ईयर प्लान हमेशा ऑप्शन में गिवन होता है, हमेशा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स किसकी चेयरमैनशिप के अंदर आया था?
नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, चेयरमैन का नाम याद रखना, दैट इज MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। डन। फॉर्म कब हुआ था ये? 18 नवंबर 2004। 18 नवंबर 2004। डन। डन सर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। फूड पार्क स्कीम या मेगा फूड पार्क स्कीम कब लॉन्च हुई थी सर? 2008। पार्क स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये? 2000 सॉरी 2008। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर इसके अंदर आपके टोटल 42 पार्क सेटअप किए गए थे, 42 पार्क्स। क्लियर है भाई? डन। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। PSF है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये किन क्रॉप्स के लिए स्टार्ट हुआ था? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्टेबलाइजेशन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हाँ जी सर। क्रॉप नेम ओनियन, ठीक है, प्याज, पोटैटोज एंड पल्सेस, पोटैटोज एंड पल्सेस। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है भाई? सर एक बार ऊपर का दिखाइए। यस सर। डन। डन सर। ठीक है। एग्रीकल्चर से बड़े क्वेश्चन आए यार, इसको ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा। कोई बात, पढ़ा देंगे। सर फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी, सही, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सिंपल समझो कि सर फूड सिक्योरिटी क्या होता है। सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स, दो चीज आती है इसके अंदर, या आप तीन चीज भी कह सकते हो, ठीक है। पहला है सर आपका सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ किस चीज का सर? फूड आइटम्स। ओके। यस सर। दूसरा क्या है सर? अफोर्डेबल कॉस्ट, अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। यस सर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं सर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। यस सर। फूड सिक्योरिटी क्लियर है? यस सर। डन। यस सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यार हम पढ़ लेंगे उसमें ज्योग्राफी में, ठीक है, वैसे भी पढ़ना ही है। इकोनॉमिक्स आपकी स्टैटिक वाली यहीं पर हो जाती है खत्म। इसके सिवा आपके कुछ डेटा बचते हैं,
कुछ इंस्टीट्यूशन बचते हैं एंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स बचती हैं। डेटास मैं आपको मार्च के अंदर ही करवा सकता हूं बिकॉज लेटेस्ट डेटा आना भी बाकी है। इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज भी मैं आपको मार्च में ही करवा सकता हूं बिकॉज इसमें भी कुछ डेटास आना अभी बाकी है। स्कीम्स की डेवलपमेंट ये भी मैं आपको मार्च में ही करा सकता हूं बिकॉज अभी भी इसकी जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो आना बाकी है कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है। ठीक है, फाइनली आपका इकोनॉमिक्स यहां पर खत्म होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक्चुअली खारिफ राबी शहद ये हम पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, यस क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स समाप्त आपके लेवल पे। ठीक है, आपके लेवल पे मेरे दोस्त यहाँ पर इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिक्स सर्वे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बजट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। दैट्स इट। चलो हम्म, आप सुनाओ अपनी जिंदगी भर की समस्याएं, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सब, बताओ बताओ। ये कौन है? और which सब्जेक्ट? देख लो भाई, कोई दूसरा एजुकेटर भी आने वाला है शायद। हद है भाई। सर कौन सी सब्जेक्ट का? अरे मेरे को रिकॉर्डिंग रुकने